बच्चों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी का विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 15, जिसका शीर्षक है एक की दो की। तो एक की दो बहनों की एक मजेदार कहानी है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को शुरू करते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम था 21 वाली और दूसरी का नाम था 2 वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। 21 वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। 2 वाली बड़ी घमंडी थी, उसके 2 बाल थे, इसलिए सब उसे 2 की बुलाते थे। तो बच्चों, आपको तो ये बात समझ में आ गई होंगी कि इस पाठ का एक की दो की क्यों नाम रखा गया है। तो 21 वाली एक बहन थी, उसके सर पर एक ही बाल था, इसलिए उसको एक की बुलाते थे। और जो 2 वाली थी, उसके सर पर 2 बाल थे, इसलिए उसे 2 की बुलाते थे। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अम्मा सोचती थी कि 2 की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। अम्मा सोचती थी कि 2 की जैसी सुंदर लड़की है ही नहीं दुनिया में, और बाबा जो थे वहाँ काम में इतने उलझे रहते थे कि उनको सोचने का समय ही नहीं मिल पाता था। 2 की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। अब रौब मिस होता है दबदबा, हुक्म। तो अपने बहन पे हमेशा एक की पे रौब जमाती थी। एक दिन एक की घने जंगल में गई। कौन घने जंगल में गई? एक की गई। चलते चलते वहाँ घने जंगल के बीच आ पहुँची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इस प्रकार आवाज़ सुनी। किसने सुनी? एक की ने सुनी। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा। अब वहाँ घने जंगल में रुकी और इधर उधर चारों तरफ उसने घूमकर देखा। वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। चारों तरफ घूमकर फिर उसने देखा एक सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी थी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे, मीन्स हिल रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर 1 बार 2 बार कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। अब पास में ही पानी की धारा बह रही थी, पानी बह रहा था। तो एकी ने चुल्लू यानी होता है बच्चों, उंगलियों को हथेली की ओर मोड़कर हथेली को गहरा कर लेना, उसे कहा जाता है चुल्लू। तो चुल्लू से अपने हाथों को मोड़कर उसने 1 बार 2 बार और कई बार पानी भरकर लाया और झाड़ी के ऊपर डाल दिया। किसने डाला? इक्की ने। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। किसे कहा धन्यवाद इक्की? मेहंदी ने। क्यों कहा? क्योंकि मेहंदी की झाड़ी की मदद की थी। किसने की थी? इक्की ने। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले की बंधी रस्सी को खोल दिया। मेहंदी की झाड़ी की मदद करने के बाद में और एक आवाज़ सुनाई थी इक्की को कि मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। तो वह उसी प्रकार इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेट से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठा की, जमा किया और गाय को खिला दी। उसके बाद में खिलाने के बाद में जो गले में बांधी रस्सी थी उसको खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वहाँ क्या करे, कहाँ जाए। अब इक्की चलते चलते बहुत थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। वो उसको समझ में ये नहीं आ रहा था कि अभी क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। तभी उसने देखा आगे तो एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। उस झोपड़ी में कौन रहती थी? एक बूढ़ी अम्मा रहती थी और उन्होंने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। अब बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा एक से कि आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, वेट कर रही थी आपका ही, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई, दंग रह गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। किसे अच्छा लगा? इक्की को अच्छा लगा।
बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और फिर उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने लुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल आए हुए थे। अब उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। अच्छी तरह आप तेल लगाओ और उसके बाद में नहा लो। नहाने के बाद में हम खाना खाएंगे। तो एक ही शर्माती हुई कहती है, नहीं नहीं। तो अम्मा कहती है, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो एक ही ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। एक ही ने बूढ़ी अम्मा की बात मानने के बाद फिर क्या हुआ? फिर हुआ जैसे कि एक ही ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने देखा कि उसके सर पर एक नहीं बहुत सारे बाल आए हुए थे। एकी इतनी खुश हुई कि वहाँ खाना खा ही नहीं सकी। अब एकी इतनी खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, वो खाना नहीं खा पाई। बस बार बार वहाँ बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद ही करती रही, बार बार बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करते रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। अब अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अब तुम घर चले जाओ और हमेशा खुश रहो। एक एक के तो जैसे पंख ही निकल आए। वहाँ सरपट घर की तरफ दौड़ चली। सरपट मिस होता है तेजी से, वहाँ तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। अब उसे रास्ते में गाय ने मीठा मीठा दूध क्यों दिया? क्योंकि रास्ते में उसने पहले गाय की मदद की थी। झाड़ी ने हाथों पर रचने के लिए मेहंदी क्यों दी? क्योंकि उसने मेहंदी को पानी देकर मदद की थी, इसलिए मेहंदी ने भी उसे रचाने के लिए मेहंदी दी, हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। अब जैसे घर में पहुंची वैसे ही उसने पूरी कहानी सुनाई। किसने सुनाई? एक्की ने। दोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। जैसे दोक्की ने कहानी सुना वैसे ही वह सीधे जंगल की तरफ भागी। इतनी तेज भागी कि उसने प्यासी झाड़ी और भूखी गाय की पुकार ही नहीं सुनी, उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी। वहाँ तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। अब वहाँ धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को ऑर्डर किया कि मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। अब बूढ़ी अम्मा कहती है कि हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, वेट कर रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया, तौलिया मीन्स होता है टॉवेल, जैसे ही टॉवेल सिर से हटाया, साइड किया, उसकी तो चीख निकल गई। चीखना मीन्स चिल्लाना, तो उसकी चीख निकल गई, वहाँ चिल्ला गई। तो बच्चों, आपने तो देखा था कि एक ही के क्या निकल गए थे? पंख निकल आए थे और दोक्की के चीख निकल आई। दोक्की के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। अब दोक्की के 2 ही बाल थे, वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। अब रोते रोते अपने घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। अब गाय ने सींग क्यों मारा होगा? क्योंकि उसने गाय और मेहंदी की तो मदद ही नहीं की थी, उनकी पुकार ही नहीं सुनी थी, इसलिए गाय ने उन्हें सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक्की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। इस कहानी से हम क्या सीखे? जैसे कि दोक्की कैसी थी? स्वार्थी थी, अपना ही स्वार्थ देखती थी और घमंडी भी थी। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ पर। जो चीज़ हमारे पास है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। दूसरे की भी हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो नाउ हमारा पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।